गुरु से कर मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए तब केवट से मिल रही, जब उतर जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। गुरु से कर ले मेल गंवारा, का सोचत बारंबारा। जब दर्शन को दिल चाहिए तब दर्पण माजत रही, जब दर्पण लागी काई तब दर्श कहाँ से पाई। जब गढ़ पर बजी बधाई तब देखो, जब गढ़ पर बजी बधाई तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बिच होत सकेला तब हंसा चलत अकेला। कहें कबीर देख मन करनी, वाके यंतर बीच कतरनी। कतरनी की गांठ न छूटे तब पकड़ पकड़ यम लूटे। हे मन मूढ़, अहंकार में पढ़कर क्या बारंबार सोचता है। सद्गुरु की संगत कर, उनके पास बैठ, उनसे मन मिला और उनके चरणों में श्रद्धा कर। किसी को जब नदी से पार जाना होता है तब वह मल्लाह के पास जा विनयावत हो उससे मिलता है। इसी प्रकार जिसे संसार सागर से पार जाना हो उसे चाहिए कि वह बोध वैराग्य संपन्न सद्गुरु के शरण में समर्पित हो जाए। जब वह साधक सद्गुरु के सहारे से मन के भव सागर से पार हो जाता है तब उसका यह संसार प्रपंच छूट जाता है। जब कोई अपने शरीर का चेहरा देखना चाहता है तब वह दर्पण को माज कर उसे चमका देता है, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में ही चेहरा साफ दिखाई देता है। यदि दर्पण में मैल लगा हो तो चेहरा नहीं दिख सकता। इसी प्रकार यदि किसी को स्वरूप ज्ञान और स्वरूप स्थिति पाने की इच्छा हो तो उसे मन को मैल विक्षेप तथा आवरणों से मुक्त करना चाहिए। निर्मल मन ही आत्मज्ञान तथा आत्मस्थिति होती है। मानो नगर के बीच में राजा साहेब का किला है, उसमें किसी मंगल उत्सव का बाजा बज रहा है। वहाँ अनेक तमाशे दिखाई दे रहे हैं और नगर के लोग तमाशे देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। परंतु जब कुछ ही समय बाद तमाशे बटोर लिए गए और दर्शक यत्र तत्र अपने घरों को लौट गए, यही दशा जीव की है। जवानी और प्रौढ़ावस्था में शरीर रूपी इस किला पर अनेकों उत्सव होते हैं और गहमा गहमी रहती है। परंतु जब बुढ़ापा आया तभी से सूना साना होने लगा और जब मौत आ गई तब तो सभी तमाशे सिमट गए और चेतन हंस सब कुछ छोड़कर अकेला चल दिया। कबीर साहब कहते हैं कि अपने मन की करनी को देखो और देखो कि उसमें क्या क्या भंगार है। तुम्हारे मन के बीच में तो कपट कतरनी है। कुतर्क करने वाली राग द्वेष की गांठ तुम्हारी नहीं छूटती, इसलिए वासनाएं तुम्हें पकड़कर लूटती हैं। स्वरूप का अज्ञान तथा मन की मलिनता जीव के बंधन है, परंतु सद्गुरु संतों की सेवा उपासना और आत्म साधन से ही ये बंधन कटेंगे। वासना भवसागर है, उसमें पार हो जाना संसार सागर से पार हो जाना है। यह सब सच्चे सद्गुरु तथा संतों का आधार लिए बिना नहीं हो सकता। इसलिए भक्त को चाहिए
कि संत सद्गुरु के चरण में जाए, उनकी सेवा करे, उनके चरण में लगे और उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके अपनी आत्मगति की ओर आगे बढ़े और अपना कल्याण करे, वरना दुख के संसार में दुख भोगते इस संसार से नारायण एक दिन विदा हो जाना है।